के निरीक्षण के लिए आती है। ये दोनों उसके शरीर को ऐसे निहारती है जैसे कि वो बहुत सालों से प्यासी है। इनमें से एक नन कहती है, देखो इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि ये किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है। और वो दूसरी से कहती है, तुम भी करो, मजा आएगा। और अब वो भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है। वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, फकीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रख। तभी एक नन उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी आंख खोल लेता है। ये नन डर जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों नन्स की मदर आ जाती है। ये किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी फेस शील्ड लगा लेती है। ये मदर से कहती है, मदर हमको लगता है कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर को मजे आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा। यहाँ पर हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन दोनों नन्स को तो पता ही नहीं था कि लोरेंजो गूंगा बहरा है, तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला। दरअसल ये चाहती थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई गूंगा बहरा आ जाए, जिससे ये सारी नन्स उसके साथ अपनी रातें हसीन कर सकें। तभी फिर से हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन नन्स को गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। दरअसल ये नन्स भी मिंटोस खाती हैं, तो इनका दिमाग भी काम करता है। ये गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करे, और गूंगा होने के कारण वो किसी को बता भी ना पाए और ना किसी की सुन पाए। मतलब कि गूंगे बहरे आदमी के पास इनकी सवारी करने की टिकट है। और तो और इन्होंने ही उस पुराने गार्डनर को पेल पेल कर खोखला कर दिया था। इनको उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आई कि उसकी एक टांग पहले से ही कब्र में है। अब मदर लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो। लोरेंजो कोई गधा थोड़ी है जो वो कुछ भी सच बोलता। वो इशारे में कह देता है, हाँ मैं गूंगा हूँ। मदर कहती है, ये तो चमत्कार हो गया, एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया। और कहती है, जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो। बस फिर क्या था, इसी चीज का ही तो इंतजार था। लोरेंजो जो की आदत से मजबूर था, वो एक शायरी गुनगुनाता है। कहता है, खुशियां तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं, तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं। ये झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपा टप टपा टप टपा टप। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेम्पिनिया झटबीनों से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्जिन हैं। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हैं, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि ये शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। पेम्पिनिया बताती है, झटबीनो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चकलंड से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तभी दूसरी सहेली कहती है, पहली एक बार राजकुमार चकलंड को देख तो लो, क्या पता वो बावली तरेड़ हो। दूसरी सहेली कहती है, चुप करो तुम, हम वर्जिन्स हैं और हम शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। तभी यहाँ पर झटबीनो आता है, कहता है, किसको चाहिए नाग, मैं दे दूं। पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है। ये सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये एक फैसला लेते हैं कि ये लोग पेम्पिनिया को कॉन्वेंट में छोड़ आएंगे जब तक कि राजकुमार चकलंड न आ जाए। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, ये चलाएगा घोड़ा गाड़ी। ये कहती है, ये अंकल ब्रूनो है और इनको बवासीर है और तो और ये वर्जिन भी है, इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वो इस बहरूपिये फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं, जो कि पहले पेंटर था और उससे पहले चोर। अब पेम्पिनिया को पहले एक तेज घोड़ा गाड़ी से भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। पेम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद ये लोग उसकी पैंटी उतार कर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। पेम्पिनिया सोचती है कि वो एक अच्छी जगह आ गई है और यहाँ पर उसकी वर्जिनिटी सेफ रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ दिन रात कुएं से पानी निकाला जाता है। तभी पेम्पिनिया की नजर मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है। वो नन से पूछती है, ये कौन है। नन बताती है कि वो सीधा स्वर्ग से आया है, वो गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। वो दिन रात गहरे कुएं से पानी निकालता है। ये सुनकर पेम्पिनिया का भी अपने कुएं से पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजकुमार चकलंड की याद आती है, तो पेम्पिनिया अपनी पैंटी को खिसकने से रोक लेती है। आगे हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक नन आती है जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वो कहती है, ओ गार्डनर, घास काटेगा। और हम तो जानते ही हैं कि लोरेंजो हमेशा घास में घस करने के लिए कितना उतावला रहता है। अब ये खुश था तो ये एक शायरी पढ़ता है, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, आ जाए कोई शायद पैंट की चैन खुली रखना, हथियार की गर्मी को जलाकर रखना, उसको भी गर्म रखना, खुद को भी गर्म रखना, देता है सजा मुझको रातों को भटकने की, आज दिन में भी उसको गर्म रखना, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, वो बुरा भी ना माने है मेरे हथियार, उसका भी कहा रखना। ये कहकर लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे घस घस करने चला जाता है। पेम्पिनिया उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वो जेलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रसिया के महान राजकुमार चकलंड महल में पधार चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही राजकुमार चकलंड की मुलाकात चोर उचक के झटबीनों से होती है। राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। कहते हैं, एक था लड़का जिसका नाम था चकलंड। एक दिन उसने अपना नाम बदलने की सोची। उसने एक मजदूरी करने वाली औरत से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। फिर उसने एक भिखारी से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम धनपत बताया। फिर उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उसने एक आदमी से उस मुर्दे का नाम पूछा, उसने उस मुर्दे का नाम अमर सिंह बताया। तब राजकुमार चकलंड के मन में ख्याल आया, लक्ष्मी करे मजदूरी, धनपत मांगे भीख, जब अमर सिंह ही मर गया तो चकलंड नाम ही ठीक। बस फिर क्या था, वहाँ तालियां बजने लगती है उसके मन में। राजकुमार चकलंड चोर उचक के झटबीनों को पेम्पिनिया का फादर समझता है। कहता है, मैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ, जिसे देखकर आपकी बीवी को मजा आ जाएगा। झटबीनो कहता है, नहीं, मैं पेम्पिनिया का फादर नहीं हूँ। राजकुमार चकलंड कहते हैं, तो फिर आप उनके दादाजी होंगे। झटबीनो कहता है, नहीं, मैं पेम्पिनिया का होने वाला खसम हूँ। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहता है, इसकी शक्ल देखने में तो कुत्ते जैसी लग रही है। जिसके बाद वो चोर उचक के झटबीनो से कहता है, दिन में संडे का, ताकत में अंडे का, मास्टर के डंडे का
और झाटों में झटबीनों का कोई जवाब नहीं। और ये कहकर राजकुमार चकलंड कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। वो बताता है पेम्पिनिया गाँव के बाहर एक कॉन्वेंट में गई है और वहीं आपसे शादी करेगी। ये सुनकर चकलंड उस गाँव के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई नन्स अपनी खुजली खुजलवाने आती है। वो कहती है खुजली एक पहेली है जो समझी ना जा सके, खुजली एक सहेली है जो बनाई ना जा सके, खुजली एक क्वेश्चन है जो सुलझाया ना जा सके, खुजली एक लम्हा है जो भुलाया ना जा सके, खुजली एक तूफान है जो रोके ना रुकेगा, खुजली एक निशाना है जो चूके ना चुकेगा। और कहती है प्लीज हमारी खुजली खुजला दो, जैसे तुमने कल दोपहर गार्डन में उस नन की खुजली खुजलाई थी। ये दोनों अपने कपड़े उतार देती है और हम तो जानते ही हैं लोरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डट कर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेम्पिनिया की सहेली जंगल के रास्ते से गाँव की तरफ बढ़ रही है। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड को इशारा देकर बुलाती है। कहती है आ जाओ दूध पी लो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये दोनों चले जाते हैं। वो दोनों इनको गाय का दूध पिलाती है और ना जाने कब में गाय का दूध पिलाते पिलाते वो अपना दूध पिलाने लगती है। लेकिन यहाँ उनके कार्यों में रस्ते का रोड़ा बनकर लड़कों की एक गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है। कहती है तुमको शर्म नहीं आई, तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहते हैं हम तो दूध पीने आए थे, अब हमें क्या पता था वो हमें अपना दूध पिलाने लगेंगी। इधर हम देखते हैं दो नन पेम्पिनिया से कहती है हम तो जा रही है उस गूंगे बहरे को नहलाने के लिए और अपनी खुजली खुजलवा कर ही वहाँ से आएंगी। तो इस पर पेम्पिनिया कहती है ये तो पाप है, ये तुम क्या कर रही हो? जवाब में दोनों नन कहती है हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है पर हम तो अपनी खुजली खुजलवाएंगे जरूर। लेकिन वो इस बार लोरेंजो से अपनी खुजली नहीं मिटवाती, बस उसके टब में पानी डालने के लिए गई थी। वो पेम्पिनिया से कहती है आ जाओ तुम भी अंदर, लेकिन पेम्पिनिया कहती है ना मैं ना आ रही। अब लोरेंजो को नहला धुलाकर मदर के लिए पेश किया जाता है। लोरेंजो कहता है महक रही है फुलवारी तुम्हारी, झूम रही है क्यारी क्यारी, कमरे में है प्यासी कुवारी, जिसकी प्यास है जरूर मिटानी। बस फिर क्या था, मदर लोरेंजो के साथ खूब घचाघच करती है और ये देखकर पेम्पिनिया की पैंटी में बहुत जलन होती है क्योंकि पेम्पिनिया को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। अगले दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा था जहाँ पर पेम्पिनिया एक किताब पढ़ रही थी। लोरेंजो पेम्पिनिया को अजीब नजरों से देखता है और सोचता है कि ये तो पहले कभी नहीं आई मेरे कमरे में। अब कुछ देर बाद पेम्पिनिया उसके कमरे में जाती है और उसके अंदर आते ही लोरेंजो समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करवाने आई है। लोरेंजो उसकी कोविड फेस शील्ड उठाने लगता है। वो उसको रोक देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। कहती है मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ और मैं तुम्हें अपने घाट का पानी पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घाट का पानी नहीं पिलाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब पेम्पिनिया लोरेंजो को एक शिद्दत वाली किस देती है जिसमें उसका लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था। हम देखते हैं दूध पीने वाला बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया है। ये सोचती है कि ये कहीं और जाकर किसी और का दूध ना पीने लग जाए, जिससे ये एक डिसीजन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल की गहराइयों में लेकर चली जाती है। कहती है मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है और वो मैं तुम्हें शादी के बाद ही दूंगी। और अब उसे जोर जोर से हवस भरे होठों से किस करने लगती है। अब जैसे ही उसके हथियार को छूती है बॉयफ्रेंड का घोड़ा दौड़ने लगता है। वो जोर जोर से कहता है मुझे खजाना दे दो, मुझे खजाना दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। और उसका घोड़ा इस दौड़ में हार जाता है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है तुमने ये क्या किया? बॉयफ्रेंड कहता है घोड़ा दौड़ में हार गया तो हार गया, अब मैं इसमें क्या करूँ? गर्लफ्रेंड कहती है खजाना पाने के लिए तो तू इतना तड़प रहा था जैसे कि तू सारे ब्रह्मांड का खजाना लूट लेगा, पर तूने तो छूते ही सारा खजाना लुटा दिया। आगे एक घोड़ा गाड़ी पेम्पिनिया को लेने के लिए कॉन्वेंट आ जाती है क्योंकि रशिया के राजकुमार चकलंड फ्लोरेंस पहुंच चुके थे। पेम्पिनिया लोरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो मदर से झूठ कह देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो इन नन्स को पेल पेल कर खस्सी हो जाए। मदर पूछती है तुम्हें कैसे पता वो गूंगा बहरा नहीं है? पेम्पिनिया कहती है मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था, उसकी आवाज बिल्कुल हुबहू हनी सिंह जैसी है। मदर पूछती है वो कौन सा गाना गा रहा था? पेम्पिनिया कहती है वॉल्यूम 1, चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे आंडों का पकोड़ा, अब तूने बोला थोड़ा तो तुझे मारूंगा हथौड़ा। मदर कहती है छी, इतना गंदा गाना कोई कैसे गा सकता है? अब मदर उसको चेक करने के लिए जाती है और उसके कान में कहती है तुम्हारा कट गया है। ये सुनकर वो डरकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख कहता है ये तो चमत्कार हो गया और चमत्कार को मेरा नमस्कार। मदर सोचती है ये मादर भक्त तो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, ये हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है। तो मदर उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे यहाँ से भगा देती है। फिर पेम्पिनिया भी वहाँ से जाने लगती है। लोरेंजो पेम्पिनिया से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और बस पेम्पिनिया यही तो चाहती थी। ये दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। हम देखते हैं राजकुमार चकलंड दूसरे रास्ते से गाँव की तरफ बढ़ रहा है। राजकुमार को पानी की प्यास लगी थी तो वो पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसे एक सुंदरी मिलती है। चकलंड उसे अपना एक फुद्दू सवाल फेंक कर मारता है, पूछता है क्या तुम इंसान हो? वो कहती है नहीं मैं जल परी हूँ। राजकुमार कहता है मैं एक पेम्पिनिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। वो कह देती है मैं ही तो हूँ पेम्पिनिया बिना पैंटी वाली, क्योंकि वो राजकुमार के साथ पेलम पेल करना चाहती थी। कहती है ना ताकत मर्द में है ना मर्द की हड्डी में है, ताकत तो उसमें है जो बिना हड्डी के मर्द की चड्डी में है। बस फिर क्या था, बिना हड्डी वाली चीज फर्जी पेम्पिनिया की चड्डी में थी। हम देखते हैं पेम्पिनिया और लोरेंजो उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पेम्पिनिया की शादी राजकुमार चकलंड से होनी थी। पेम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है, उसने मुझे एक बार किस किया था। पेम्पिनिया उससे आंख बंद करने के लिए कहती है ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने वाली लड़की यही है। अब जैसे ही ये उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर चोर उचक्का झटबीनो आ जाता है। पेम्पिनिया लोरेंजो से कहती है तुम भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो के पिछवाड़े में हीरो बनने की चूल मची थी। वो झटबीनो से एक फुद्दू सा क्वेश्चन पूछता है, कहता है अंधेरी रात थी वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था वो मेरे नीचे थी, बताओ वो कौन थी? ये सुनकर झटबीनो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के
बीच फाइट होती है। लोरेंजो नंस की ले लेकर खस्सी हो गया था, इसीलिए वो हार जाता है। अब जर्विनो उसको मारने ही वाला था, तभी पैम्पिनिया कहती है अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर झटविनो उसे नहीं मारता और उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली झटविनो से कहती है जब तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर झटविनो को गुस्सा आ जाता है और कहता है फिर तुम कहोगी झटविनो तुम्हें लोरेंजो का मुंह में लेना पड़ेगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। पैम्पिनिया कहती है नहीं, ये मेरा आखिरी काम है, बस ये काम कर दो। अब झटविनो लोरेंजो को आजाद कर देता है। पैम्पिनिया झटविनो से शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उससे झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। इस शादी से बचने के लिए वो चर्च के फर्जी फादर से सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है कि तुम ये शादी मत करवाना, कुछ भी बहाना रख देना। फर्जी मान जाता है। हम देखते हैं झटविनो के दो लल्लू सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। तभी लोरेंजो सोचता है पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली उस चोर उचक के झटविनो से शादी करेगी, वो भी मेरी जान बचाने के बदले, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो वो इन दोनों लल्लुओं को उल्लू बनाकर वापस उसी जगह की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन दोनों की शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वो उल जुलूल क्वेश्चन पूछने लगता है। पूछता है झटविनो आज तेरी शादी है, तू नहाकर भी आया है या ऐसे ही आ गया? झटविनो कहता है हाँ मैं नहाकर आया हूँ। फादर पूछता है कितने घंटों पहले नहाया था, क्या तूने अपनी टांगों के बीच में पानी डाला था? फादर झटविनो से कहता है अपने हाथ दिखा। झटविनो अपने हाथ दिखाता है। फादर कहते हैं छी तेरे नाखून कितने गंदे हैं और कहता है मैं तेरी शादी नहीं करा सकता क्योंकि तेरे नाखून गंदे हैं। झटविनो जाकर अपने हाथ धोकर आता है। फादर कहता है मैं शादी कराने के पैसे भी लेता हूँ, कभी तू ये सोच रहा हो कि मैं फ्री में शादी करवाता हूँ क्योंकि तू शकल से ही चोर उचक्का लगता है। ये सुनकर झटविनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार फादर के गले पर रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर राजकुमार चकलंड आ जाता है और साथ में लोरेंजो भी होता है। ये दोनों मिलकर झटविनो के लोगों से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं झटविनो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे एक कुएं में धकेल देता है जिससे झटविनो का राम नाम सत्य हो जाता है। तभी यहाँ पर पैम्पिनिया आती है। वो राजकुमार चकलंड से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजकुमार चकलंड की फटकर हाथ में आ जाती है। अब जब पैम्पिनिया अपनी फेस शील्ड उतारती है तो राजकुमार चकलंड कहता है कि तुम तो पैम्पिनिया नहीं हो, पैम्पिनिया तो मुझे तालाब में मिली थी, मैंने अपनी बिना हड्डी वाली हड्डी उसकी चड्डी में डाल दी थी। तभी यहाँ पर वो फर्जी पैम्पिनिया आती है। राजकुमार कहता है मैं तो इसी से शादी करूंगा। इसके बाद लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। पैम्पिनिया उसको रोकती है, पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने जा रहा हूँ। पैम्पिनिया लोरेंजो से आंख बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और अब वहाँ पर मौजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड़ को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो